हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 2। तो यूनिट 1 के क्वेश्चंस, उनकी ट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब ये 20 क्वेश्चंस में से आपके पास कौन सा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है? 100% जो है बी एड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा यूनिट नंबर 2 से। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है? इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं। या तो आपसे पूछा गया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आप बताओ, या आपसे पूछा गया थ्योरी ऑफ गार्डनर। ठीक है, तो इसको हम गार्डनर थ्योरी भी बोलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो गार्डनर ने दी थी, तो इसको गार्डनर थ्योरी भी बोलते हैं। इनका पूरा नाम होवर्ड अर्ल गार्डनर था, यानी H.E. गार्डनर। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड बुक लिखी थी, वो 1983 में लिखी थी। ये जो H.E. गार्डनर हैं, ये एक अमेरिका के थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। थे हमारे फ्रेम ऑफ माइंड बुक लिखी थी, उस बुक में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी का मतलब क्या है? इन्होंने कहा था कि हर बंदे की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे तरीके, बहुत सारे यानी मैनी वे। ठीक है, टू रीडिंग या लर्निंग, यानी हर बंदा किसी भी चीज को देखने की, ठीक है, या दिखाने की, उसको सीखने की, सिखाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, सब में अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो ये कोई जरूरी नहीं वो दूसरे फील्ड में भी एक्सपर्ट होगा। विराट कोहली को क्रिकेट अच्छा आता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विराट कोहली को सिंगिंग भी अच्छी आती हो। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कहा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैनी वे होते हैं किसी भी चीज को करने के, मैनी वे या मल्टीपल वे होते हैं। कोई चीज, कोई बंदा किसी काम को किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन काम हो जाता है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने को कहा, आप एग्जाम में गए, आपको ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन ही आ गया, तो कोई किस तरीके से लिखेगा, कोई किस तरीके से लिखेगा। जो थियोरटिकल लिखनी है, पेज भरने हैं, वो तो सब अपने अकॉर्डिंग माइंड से अलग अलग तरीके से भर देंगे। भाई ये है, हेडिंग को आपको रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें कहा है कि मल्टीपल वेज हैं किसी भी चीज को देखने के, ठीक है, देखने के या दिखाने के, ठीक है, पढ़ने के, ठीक है, या पढ़ाने के। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा अलग तरीका है, कोई और भी अगर इस थ्योरी को पढ़ा रहेगा वो अलग तरीके से पढ़ा सकता है। ठीक है, पढ़ने के भी अलग तरीके हैं, मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, खुद किस तरीके से आपको फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही आप सीख रहे हो यहाँ पे, तो सीखने के भी अलग तरीके हो सकते हैं और सिखाने के भी अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है जो इंटेलिजेंस होती है वो 8 टाइप्स की होती है। अब वे 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस आपको याद रखनी है, ये तो पता ही चल गया। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब अलग अलग तरह की, वो 8 इंटेलिजेंस आप कैसे रखेंगे? या तो उसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप मान लिया एक जनरल स्टोर पे गए, आपको बर्तन धोने की साबुन लेनी है। बर्तन धोने की साबुन मान लिया आप विम बार लेते हैं, तो आपने उस दुकान वाले से कहा कि मुझको एक विम बार दे दो, तो उसने आपको एक विम बार दे दिया, साबुन दे दी। अब आप उसको बिल भी मांगते हो, कहते हो कि एंड मुझे बिल भी चाहिए। तो आपके पास अब क्या क्या चीज होगी? विम हो गया एंड बिल हो गया। तो ये 8
कैरेक्टर जो होगी विम एंड बिल, ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, यही आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को आपको समझने के लिए क्या समझना है, विम एंड बिल। ठीक है, विम बार है और बिल है। अब वी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वी का मतलब होता है विजुअल स्पेस। ठीक है, यानी स्पेस से रिलेटेड, और विजुअल मतलब देखने से रिलेटेड। यानी कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो देख के ही बता देते हैं कोई चीज, उनको देख के समझ, इतनी समझ होती है वे किस चीज को देख के उसका डिजाइन तैयार कर देते हैं, बना देते हैं। ऐसे लोगों की जो इंटेलिजेंस होती है वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है बेसिकली, पहले मैं इसको बता दूं इस टाइप में किस टाइप के लोग आते हैं। आप जैसे ये हेडिंग डालेंगे विजुअल स्पेशल, तो उसके अंदर जैसे डिजाइनर होगी, ठीक है, आर्किटेक्ट होगी, वो नक्शा बना देते हैं, आर्टिस्ट होगी, ठीक है, कोई चीज देखी और पेंटिंग बना दी, पेंटर होगी, जैसे इस तरह के लोग विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है आई। आई का मतलब होता है इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने आप को समझते हैं, ठीक है, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, खुद के बारे में समझते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग। इंट्रा का मतलब विद इन होता है, ठीक है, अपने अंदर देखना, यानी अंडरस्टैंडिंग टू सेल्फ, अपने आप को समझते हैं वो। ठीक है, पहले अपने आप को समझते हैं, उसके बाद में लिखते हैं कोई चीजें, फिर बताते हैं आगे। इस कैटेगरी में लोग आते हैं जैसे फिलोसफर। ठीक है, तो फिलोसफर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, तो ये खुद की रिसर्च करी इन्होंने, जैसे अपने आप पे रिसर्च करी है लोगों पे। ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपने बारे में, इंसानों के बारे में क्या होता है, किस तरह की ये रिसर्च करी। काउंसलर होगी, ठीक है, जो काउंसलिंग करते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी वगैरह, या जो मोटिवेशनल हो गई वो हो गई। राइटर हो गई, राइटर भी इस कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम। एम मतलब होता है म्यूजिकली। म्यूजिकली, तो म्यूजिकली के अंदर क्या आता है, म्यूजिकली का मतलब होता है जिसके अंदर म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो। जैसे आपके पास सिंगर हो गए, ठीक है, राइटर हो गए, सॉन्ग लिखने वाले राइटर, ठीक है, लिरिक्स लिखने वाले लिरिक्स्ट हो गए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले हो गए, जो सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हो गए। तो ये सब आते हैं म्यूजिकली में। तो ये विम का मतलब हो गया, विम का मतलब विजुअल स्पेशल, वी। आई का मतलब इंट्रापर्सनल, एम का मतलब म्यूजिकली। अब एन का मतलब आता है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, नेचुरलिस्टिक यानी जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर की इंटेलिजेंस है, जो नेचर के काम में लगे हुए हैं। जैसे फार्मर है, ठीक है, गार्डनर है, ठीक है, फार्मर खेती करते हैं, नेचर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। गार्डनर है, वो करते हैं। ठीक है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते हैं, उस तरह से वे वर्क करते हैं। तो ये सब क्या आते हैं, एटसेट्रा, न्यू नेचुरलिस्टिक होते हैं। बी है नेक्स्ट। बी का मतलब होता है यहाँ पे बॉडी, बॉडीली काइनेस्टिक। ठीक है, तो बॉडी काइनेस्टिक में जिनकी बॉडी जो होती है बहुत ही फ्लक्चुएटेड होती है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, जैसे योगा करके करते हैं, योगा वाले हो गए, एथलीट्स हो गए, डांसर हो गए, इस तरह की कैटेगरी की इंटेलिजेंस है उसमें, तो वो आ जाते हैं हमारे बी की फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास आई। अब यहाँ पे आई का मतलब है इंटरपर्सनल, वहां पे आई का मतलब था इंट्रापर्सनल, ये इंटर, इंटर मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन। ठीक है, तो बिटवीन मतलब जो दूसरे को समझने की वो करते हैं, दूसरे को देख के बताते हैं, उनकी मन की बातें समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेते हैं, यानी अंडरस्टैंड अदर्स, जो अदर को समझते हैं। जैसे टीचर्स हो गए, बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से बच्चे कैसे इजीली समझ पाएंगे, क्या कौन होशियार बच्चा है, कौन जो है कम इंटेलिजेंट है क्लास में, उस तरह से वो देखते हैं। ठीक है, सेल्समैन हो गया, आप सामान लेने गए दुकान पे, तो वो आपके अकॉर्डिंग देख के उसके अकॉर्डिंग कि ये किस तरह का वो करता है, वो हो गए। रिलीजियस लीडर हो गए, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गए, आपके पॉलिटिशियन हो गए, ये क्या करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, बताते हैं कि इस तरह की चीजें हैं, ये है रिलीजियस लीडर हो गए। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बचे हैं डबल एल, यानी हम पढ़ रहे थे विम एंड बिल।
ठीक है। तो लास्ट के दो डबल एल हैं, एक एल का मतलब हो गया आपका लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी जो बातों बनानी बहुत अच्छी आती हैं जिनको, वर्बल का मतलब बातों में, बातों के एक्सपर्ट हैं जो, जैसे मोदी जी भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट हैं। ठीक है, लॉयर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए जो अपनी बातों में इल्झा देते हैं, राइटर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो अपनी बातों के जादू में लोगों को फंसा देते हैं, ऐसे लोग जो हैं जिनके बातों में काफ़ी दम होता है, बातों में अपने आप दूसरे लोगों को एंगेज कर देते हैं, वे कहलाते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल। नेक्स्ट एल का मतलब होता है लॉजिकल मैथमेटिकल, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी यहाँ से पता चला जिनका दिमाग काफ़ी लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, वो लोग इसमें आते हैं। जैसे मैथमेटिशियन हो गए, प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, फिलोसफर हो गए, ठीक है, जो काफ़ी दूर की सोचते हैं, दिमाग का काम करते हैं, फिजिसिस्ट हो गए। ठीक है, इस तरह के लोग जो हैं वो आते हैं आपके लॉजिकल मैथमेटिकल में। तो अभी आपको यहाँ पे बेसिकली मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया है, क्या होता है, किस तरह से वर्किंग होती है इनकी, क्या क्या मतलब होता है। तो आपको यही समझना है, वी फॉर विजुअल, ठीक है, स्पेशल, और आई फॉर इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है, एम फॉर म्यूजिकली, म्यूजिकली, एन फॉर नेचुरलिस्टिक, जो नेचर से प्यार करने वाले या नेचर का इंटेलिजेंस रखते हैं। ठीक है, बी फॉर बॉडी लिंग्विस्ट, बॉडीली काइनेजेस्टिक, बॉडीली काइनेथेटिक, और आई फॉर इंट्रा हो गया ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटरपर्सनल। ठीक है, और एल फॉर लिंग्विस्टिक वर्बल, और एल फॉर लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 4 नंबर में, 16 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कम से कम 4 में तो आएगा ये 100%, 16 में भी आ सकता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से इस यूनिट से कर लेते हैं तो आपके 4 या 16 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 100% आना है, आपको ये विम एंड बिल याद रखना है, सफाई कर देनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में आपको अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हम शॉर्ट टिक्स वगैरह बताते रहेंगे। और आप हमें ये भी बताइए कि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा लग रहा है, किस तरह से उसका आप रेस्पॉन्स देंगे तो हमको पता चलेगा किस तरह से ये है। तो हमने बीएड वगैरह की और बाकी हम वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें, अगर आपको सही लग रहा है कि हम इसको सही तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।